जो केंद्र सरकार में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एनडीए सरकार के सहयोगी दल हैं। मैं बताना चाहूँगा, अभी 1 साल पहले सुगबुगाहट हुई थी देश के अंदर कि दलितों का आरक्षण कमजोर कर दिया जाएगा, संविधान कमजोर कर दिया जाएगा। तो हमारे चिराग पासवान जी ने सदन में कहा था, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर मेरे संविधान का आचार्य इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं इस सत्ता को लात मार दूंगा। वो थे हमारे रामविलास पासवान जी। गुजरात में गोधरा में जब कांड हुआ था तो हमारे पासवान जी वहाँ मौके पे गए थे। बेकसूर लोगों का खून बहाया गया था। उन्होंने वहाँ के हालात जब देखे तो वापस आकर के अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनको अपना इस्तीफा सौंपने का काम किया। पासवान जी ने कहा कि अकलियत के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को सत्ता में लाने वाले, सांसद बनाने वाले मुस्लिम भाई थे। इन्होंने अपनी जीती हुई सीट वेस्ट बंगाल में बाबा साहब को लगाया था, उनको सांसद बनाने का काम किया। जब वो सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुंचे तो कानून मंत्री बने, संविधान बनाने का मौका मिला। साथियों, ये महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ये देश के ही नायक नहीं थे, ये पूरे विश्व के महानायक हैं। राम कुमार वर्मा पूर्व मंत्री ने कहा था, आने वाली सदी में विश्व इनकी पूजा करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करेगा। हमको आपको बाबा साहब अम्बेडकर का चालीसा पढ़ना है। जो लोग इनका चालीसा पढ़ेंगे वो तरक्की करेंगे, डीएमएसपी और कलेक्टर बनेंगे। इनके अलावा और दूसरी किताबें कोई पढ़ेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक सुरक्षा से ग्रस्त हो जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो ये 10 रुपए की कलम के माध्यम से इसकी पूजा करके, पढ़ाई लिखाई करके आप बहुत कुछ तरक्की कर सकते हो, देश में नाम रोशन कर सकते हो। साथियों, शिक्षा पे बल दीजिए, भूखे नंगे रह करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा माहौल दीजिए, नशाखोरी मत करिए, नहीं तो बच्चों को उसका नहीं पड़ेगा। साथियों, मेहनत और तपस्या का फल मीठा होता है। उसी तरीके से हमारे रामविलास पासवान जी एक गरीब परिवार में बिहार के खगड़िया जिले के शेरबंदी गांव में बने, वकील बने। इन्होंने अपनी नौकरी पुलिस की छोड़ करके राजनीति में आए। पहली बार ये विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, और जब सांसद बने तो केंद्र में मंत्री रहे भारत सरकार। आजीवन पासवान जी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों के न्याय और हित की लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ते रहे हैं। पासवान जी ने कहा था, खुदा करे